अध्यात्म योगी परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराज साहब आधोई में विराजमान थे। उस समय कांति भट्ट नामक एक व्यक्ति आचार्य श्री का इंटरव्यू लेने के लिए आया। उसने मुंबई में आचार्य श्री की खूब प्रशंसा सुनी थी और इसीलिए उसे लगा कि ये व्यक्ति कौन है और इनमें ऐसा क्या खास है, ये जानने के लिए वो इंटरव्यू लेने आया। कांति भट्ट आचार्य श्री के पास गए और उन्हें कहा कि मैं आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ। तब आचार्य श्री ने कांति भट्ट से कहा कि अगर आप इंटरव्यू के लिए आए हैं तो मुझे आपसे किसी भी विषय पर चर्चा नहीं करनी है, लेकिन अगर आप एक जिज्ञासु बनकर मेरे पास आए हैं तो मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा और आपसे बातचीत भी करूंगा। कांति भट्ट ने अपना पत्रकारित्व एक तरफ रखकर आचार्य ऋषि से कई प्रश्न पूछे और आचार्य ऋषि ने उनके हर प्रश्न का उत्तर दिया, जिससे उन्हें संतुष्टि हुई। बातचीत के बाद जब कांति भट्ट बाहर आए तब उन्होंने अन्य महात्माओं को कहा कि मेरे जीवन में ये पहली बार हुआ है कि मैं किसी का इंटरव्यू लेने गया और सामने वाले ने मुझे मना कर दिया हो। जब भी मैं किसी का इंटरव्यू लेने जाता हूँ तब मैं सामने वाले व्यक्ति से उसकी पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल जिंदगी के बारे में कई सवाल पूछता हूँ, लेकिन आज पहली बार मैंने खुद की पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी के बारे में आचार्य ऋषि से कई प्रश्न पूछे हैं जो मेरे मन में हमेशा से थे और जिन्हें मैं आज तक किसी से भी पूछ नहीं पाया, और अगर पूछे भी है तो मुझे कभी भी उन उत्तरों से संतुष्टि नहीं हुई। मुझे ऐसा लगा कि ये आचार्य ऋषि का नहीं, मेरा इंटरव्यू था। अक्सर लोग अपनी प्रसिद्धि के लिए इंटरव्यू देने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन आचार्य श्री एक ऐसे महापुरुष है जिन्हें प्रसिद्धि से कोई लेना देना नहीं है, और इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि आचार्य श्री सही मायने में योगी है। इतना कहकर कांति भट्ट वहां से चले गए। एक बार अध्यात्म योगी आचार्य श्री को कच्छ के एक ज्ञान भंडार से एक छोटी सी पुस्तक मिली जिसके अंदर 1008 प्रकार के ध्यान की माहिती दी गई थी। आचार्य श्री ने यह पुस्तक परम पूज्य पन्यास प्रवर श्री भद्रंकर विजय जी महाराज साहब को बताई। पन्यास प्रवर ने आचार्य श्री को प्रेरणा की कि इस पुस्तक पर आप विवेचना लिखिए। आचार्य श्री ने 1008 ध्यान के ऊपर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है ध्यान विचार। आचार्य श्री ने एक एक ध्यान को समझ में आए उस प्रकार एकदम सरलता से प्रस्तुत कर कई मुमुक्षों पर उपकार किया। इस पुस्तक का इतिहास ऐसा है कि जब आचार्य श्री ने 1 साल से ज्यादा समय में 400 फुल साइज पेपर में ये पुस्तक स्वयं लिखी, उस वक्त जेरोक्स आदि की इतनी व्यवस्था नहीं होने से वंदन करने आए हुए अहमदाबाद के एक श्रावक के साथ प्रिंट करवाने के लिए अहमदाबाद भेजी। 1-1.5 महीने तक जब पुस्तक का कोई समाचार नहीं मिला, तब जहां पुस्तक प्रिंट करवाने के लिए भेजी थी वहां पर फोन किया। प्रिंट करने वाले ने कहा कि मुझे कोई पुस्तक नहीं मिली है या कोई नोट डायरी आदि कुछ नहीं मिला है। ये सुनने के बाद जिस श्रावक के साथ पुस्तक भिजवाई थी उसे फोन करवाया। श्रावक ने बताया कि साहिब जी, जिस दिन मैं पुस्तक की थैली लेकर गया था उस दिन मैं वो थैली वापस लौटते समय बस में ही भूल गया। मैं उसके पीछे 1 महीने से ढूंढने का बहुत प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पुस्तक नहीं मिली है। मुझे बहुत शर्म आ रही थी और इसीलिए मैं आप तक कोई समाचार नहीं करवा पाया। उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। उस समय परम पूज्य आचार्य श्री कल्पतरु सुरेश्वर जी महाराज साहब मुनि पर्याय में थे। उन्होंने आचार्य श्री से कहा कि साहेब, आपने जो 400 पेजेस की पुस्तक 1 साल से ज्यादा समय तक स्वयं लिखी थी उसकी मूल कॉपी खो गई है। आचार्य श्री ने कहा, कोई बात नहीं, परमात्मा की आज्ञा से और अच्छा लिखने का प्रयास करेंगे। अगले दिन से आचार्य श्री ने वापस पुस्तक लिखने का कार्य प्रारंभ किया और वापस यह ग्रंथ पूर्ण किया और प्रिंट होकर आज हम सभी के समक्ष है। सिर्फ एक क्षण के लिए सोचिए, हमारे द्वारा लिखे गए 10 इंपॉर्टेंट पेजेस कोई लेकर जाए और खो दे तो हमारे भावों में कितना कुछ ऊपर नीचे होगा, सामने वाले की हालत खराब ना कर दे हम। लेकिन जब आचार्य श्री को पता चला कि पुस्तक की मूल कॉपी जो उन्होंने स्वयं लिखी थी वो खो गई है, तब आचार्य श्री के मुख पर जरा सी भी ग्लानि या दुख या कोई भी दुर्भाव नहीं आया। ऐसी परिस्थिति में भी आचार्य श्री एकदम शांत और समभाव में रह सकते थे। ये एक उच्च कोटि के साधक की निशानी है। ऐसे अध्यात्म योगी आचार्य देव श्रीमद विजय कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराज साहब के जीवन को इस वर्ष 99 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। यानी कि अगर आज आचार्य श्री हमारे बीच विद्यमान होते तो वे 99 वर्ष के होते। आचार्य श्री के जीवन को आदरांजलि देते हुए नासिक के पास आरोग्य प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध देवलाली कैंप में एक भव्याति भव्य तीर्थ जिसका निर्माण होने में 10 साल का समय लगा है, ऐसे भव्याति भव्य तीर्थ का नाम आचार्य श्री कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराज साहब के नाम पर यानी कि कलापूर्णम रखा गया है। कलापूर्णम तीर्थ के अंजन शलाका प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत कार्यक्रम की शुरुआत तारीख 22 फरवरी 2023 से होने जा रही है और तारीख 3 मार्च 2023 के दिन महामंगलकारी प्रतिष्ठा का विधान पूर्ण होगा। जय जिन शासन, जय महावीर।